आप लोग सुनिए। मेरा टारगेट और मेरा गोल यही था कि मुझे खुद का बिजनेस करना है और मुझे एक अलग पहचान बनानी है और मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छे मतलब मेरे मम्मी पापा अच्छे से रह सके, मेरा भाई, मेरे घर में जितनी मेरी सारी फैमिली है, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ और कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। वेरी गुड। माना सबका टारगेट लेते रहना, हम सबको यही याद दिलाएंगे। सिंपी का लिए थे कि नहीं? सामने से लिए हो ना? हाँ, स्टॉप कर देना बीच में। यही टारगेट हम बार बार याद दिलाएंगे कि जिंदगी में सपना क्या है और उस सपने के लिए क्या कर रही हो और क्या करना चाहिए, ये हम अंतर याद दिलाएंगे। हाँ, आप सोच ले अंदर से जिंदगी में कुछ चाहत होती होगी ना कि काश ये होता, काश ऐसा होता, काश ऐसा कर लेते, कुछ जरूरतें ऐसी होंगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मतलब कि जो भी हो इच्छा हो खरीदने लेने की, मेरे पास इतना पैसा रहे मैं ले सकूँ, ऐसे खरीद सकूँ, मतलब कि जो मेरा शौक हो और मेरा शौक पूरा हो। वेरी गुड। मेरा नाम हेमा सिंह है। मेरी इच्छा तो हो गया, जो थी मेरे माँ बाप थे उनके इंस्पायर होने के बाद मेरी भाभी और भैया, मेरा तो कुछ भी सपना नहीं था, फिर भी मेरा सपना बहुत था, लेकिन हो गया करने की कोई वो भी नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे भाभी और भैया और मेरी छोटी बहन, जिसके कारण हम ये अपना परिचय मतलब कर रही हूँ दवा का, अपने कंपनी का, तो मेरी छोटी बहन सबसे ज्यादा हमें सपोर्ट किया। वेरी गुड। इस बात और मेरी भाभी और भैया हमें बाहर घर से अलाउ किए जाने के लिए, और मेरा बस इतना है कि मैं हमारे घर वाले सब खुशी रहें, हमारे भाई और भैया हमारे हमेशा मेरे साथ रहें, हम उनके साथ रहें, बस मेरा और कुछ। और अपनी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा बस यही है कि हमारे घर वाले सब खुश रहें और मेरे भाभी और भैया हमेशा खुश रहें, मेरी यही इच्छा है। अपने की कोई इच्छा नहीं है? एक तो फोन लेने की बोलना चाहिए था ना यहाँ पे, बोलो इसको। मेरे को एक सपना है, कोई भी मेरे पास आता है बोलता है कि हम सेल्फी ले लें, लेकिन हम बोलते हैं कि जब तक हम 80,000 का फोन नहीं लेंगे तब तक हम अपनी सेल्फी नहीं लेंगे किसी फोन में। ये तुम्हारा संकल्प है? हाँ, मेरा यही संकल्प है। वेरी गुड। संकल्प को बना के रखना कि तुम्हें 80,000 रुपये तुमने कह दिया है, तो अब तुम फोन लोगी तो 80,000 का ही लो, और उसके लिए तुमको मेहनत दिन रात, तुम्हें सोना ना पड़े, लेकिन दुनिया के सामने तुमने कहा है ना, तो अपने सपने को पूरा करना, तोड़ना मत। हाँ, पहली हो तब सच में सेल्फी कभी मत लेना, उसी दिन लेना जिस दिन तुम्हारे पास 80,000 का फोन होगा, उसमें सपोर्ट हम करेंगे तुम्हारा। दे दो, इंट्रोडक्शन से दे दो, बहुत अच्छी बात है। अरे मैं भूल गई, पता मुझे क्यों अंदर का अजीब लग रहा है। वही घबराहट ही तो हम कम कर रहे हैं। यहाँ जितने लोगों के बीच में तुम बोलोगी, तुम्हारी घबराहट कई बार बोलते बोलते खुद ही कम हो जाएगी। फिर वहाँ 1000 लोगों के सामने जब बुलवाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस से बोल पाओगी। आज बार बार उठाने का मतलब मेरा यही है। अपने से बोले, हाँ, अपने नाम से बोल दी हो। अब अपना शौक, मेरा शौक ये है, मेरी इच्छा ये है। मेरा शौक ये है कि मैं अच्छे से कपड़े पहनूं, अच्छे मोबाइल लूं, अच्छे कार पे चलूं, मेरा स्टाइल, मेरे पास पैसा। हाँ, बिल्कुल हंसने, दुनिया को हंसने दो। अपना शौक क्या है? कार तो मैं बोली ही नहीं। देखो खुद में इसकी कार छूट गई। मैं आपकी बात पे नहीं हंसी, मैं उसकी बात पे हंसी। वो बोली मैं तो कार बोली ही नहीं। हाँ, बोलो। मेरा सपना है कि अच्छे से कपड़े पहनूं, अच्छे से वॉच लगाऊं, अच्छे से शूज पहनूं, और अच्छा कपड़ा हो, ब्रांडेड कपड़ा हो, और अच्छी कंपनी की गाड़ी हो। वेरी गुड। चलो, सपने को तैयार रहना, आप जगाएंगे हम। बातें नहीं। इस समय आप लोग घर की महिलाएं और पंचायती नहीं है, इस समय आप लोग बिजनेसमैन बनने जा रही हैं। हाँ, और हमारा सपना है कि और गरीब भी है, हमारे पूरा गरीब दूर हो, और हम भी, हमारे भाई लोग सब भी हमारे साथ रहेंगे, तो हम भी साथ करेंगे, तो हम
अच्छे से अच्छे पैसा कमाएं और घर भी बनवाएं और अच्छे से अच्छे कपड़ा भी पहने और गाड़ी भी निकलवा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला तुम्हारा सपना है कि अपनी गरीबी को दूर करना है ना, और अपने लिए घर बनवाना है, ये पहला सपना है ना। चलो गुड। कहना है कि मेरा नाम संध्या सिंह है, और जहाँ मेरे सपनों की बात है तो मेरा सपना ये है कि मेरे बच्चे खुश रहें, मैं उनको सारी खुशियाँ दे सकूं और मैं अपने हस्बैंड का सारी प्रॉब्लम दूर कर सकूं, उनकी परेशानी दूर कर सकूं और उनके कदम से कदम मिला के चल सकूं। वेरी गुड। मेरा नाम कल्पना सिंह, मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। मेरी बहुत शौक थी ब्यूटी पार्लर सीखना, मेरे पापा सही से पढ़ा नहीं पाए थे। पहले आप ताली बजाइए कि आपके लिए पार्लर घर आया है। पेंटिंग सीखना था, फिर मैं पैसे की वजह से नहीं सीख पाई थी। अभी भी मेरी शौक है कि मैं ब्यूटी पार्लर सीख, और मेरे हस्बैंड जो करते हैं उतने में मेरा सही से होता नहीं। मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल पढ़ाना चाहती हूँ और एक अच्छा सा घर बनवाना चाहती हूँ। चाहे कोई भी गाड़ी हो, 2 पहिए 4 पहिए, एक अपनी पर्सनल गाड़ी भी लेना चाहती हूँ और खाने की वो दवा देगा। नमस्ते, हाथ मत जोड़िए आप यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं दुखी अपने बच्चे से मैं सोचती हूँ कि किसी न किसी दिन ऐसा समय आए कि जो बच्चों पति के साथ ही मुझे सुख मिले। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पानी गिर रही है। कुछ महीने दीदी घर पे रहते हैं। चलिए, मतलब आपकी ये सोच है कि आपका भी घर संपन्न होना चाहिए और आपके हस्बैंड भी कुछ करें और पूरा घर अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, आइए। हमारी इच्छा क्या है बिल्कुल, तो हम बता रहे हैं। और हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। हमारे पति भी मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी की हैसियत से बाहर निकल के हमारे बच्ची हैं, उनको खिलाने पिलाने पहनाने के लिए सोचे कुछ करें, आगे बढ़ें ताकि हमारी बच्ची पढ़ सके, उनको पहना सकें। कोई ये ना बोलो कि इतनी बच्ची है कि ये पढ़ी नहीं है, पढ़ने नहीं है, खाई नहीं है, लड़की है साथ में। बस मैम जी, मैं यही चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खुश रखें। बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहती हैं। हाँ, ये आपका सपना है। हाँ, हमारा यही सपना है कि अपने बच्चों को बढ़ा सके, उनको कुछ उनके लिए अच्छे से कर सके, उनको अच्छी पढ़ाई दिला सके, अच्छा कपड़ा दिला सके। हाँ, कुछ करेंगी तो हो तो पाएंगी, जब नहीं करेंगी तो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? बैठिए। और आना किसी और है? मैं अपना सपना ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जितने में हूँ उतना ही खुश होना मेरा। मतलब सब लोग उड़ते हैं तो मुझे नहीं उड़ना है, मुझे मीडियम में रहना है। ये नहीं कि उसके पास कार है तो मेरे पास भी हो, उसके पास एयरप्लेन है तो मेरे पास भी हो। नहीं, मुझे बनना है कुछ, लेकिन अपने मीडियम में रहना है। मुझे ना बड़ा बंगला बनवाना है, इतने में ही खुश हूँ। मुझे इतना ही चाहिए, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। सब एरोप्लेन छोड़ रहा है तो मैं भी एरोप्लेन में हो गया, मैं ट्रेन ही में चलूंगी। सपने बताए हैं। आप सबके पास रास्ता है, रास्ते पे चलना ना चलना वो आपका काम है। लेकिन एक चीज हम इतना यहाँ से आपका कमिटमेंट कर रहे हैं कि जिसने जिसने जो जो सपना कहा है उसका हर सपना पूरा करने में हम दिल जान लगा करके आपके लिए एक रात, आधी रात, दोपहर आप बुलाएंगे कि मैम यहाँ आ जाइए, मुझे ये काम है आपसे, तो मैम आपके लिए जरूर पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है सबसे पहला। दूसरी चीज ये देखिए, आज वो सुशील जी हैं। सुशील जी यहाँ आइए आप। कुछ नहीं करते हैं। देखिए, एक इंसान है, ड्राइवरी का काम करते हैं और अपना परिवार चला रहे हैं। ठीक है, इनको जैसे ही पता चला कि हम 15,000 रुपए महीने की सैलरी के साथ जॉब दे रहे हैं, वैसे ये तुरंत कहाँ से छिवकी रेलवे स्टेशन के पास से मिलने के लिए यहाँ चले आए। पहले ये मेरे पास महर्षि गए थे, लेकिन आप लोगों की 12 बजे की मीटिंग थी, तो हो सकता है इनको लगा हो कि मैम मुझे अवॉइड कर रही हैं। ये सुबह भी मुझे फोन किए, मैंने कहा आप 11 बजे आ जाइएगा। बेचारे 11 बजे मुझे फोन किए, मैंने कहा मेरी मीटिंग है 12 बजे, मैं वहां जा रही हूँ। तो ये वहां से फिर यहाँ तक पीछे पीछे चले आए। इसको कहते हैं सपना पूरा करने की चाहत। ठीक है, जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो सुशील जी अगर यहाँ तक चल के आए हैं, क्या होता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाता है। तो इनकी इच्छा है कि मुझे 15,000 रुपए मिलना चाहिए, इसलिए मैं मैम जहां जहां भी मुझे भटका रही हैं, मैं भटकूंगा तो शायद मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो आज मैं सुशील जी को बता दिया मैंने कि अगर आप इसी कंपनी में अगर आप जो कर रही हैं
300 तेल, 300 चंपी चैंपियन ऑयल अगर आप महीने में निकाल देती हैं, 15,000 रुपए सैलरी हम आपको देंगे। ये कमिटमेंट है हमारा, 15,000 रुपए महीना। अगर आप पेस्ट 300 पेस्ट निकाल देते हैं महीने में तो 10,000 रुपए महीना हम आपको देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, आप लोग सोचेंगे कि हम लोग जाए कहाँ, जाए कहाँ। अब आगे बात करते हैं कि हम ऐसी किस जगह जाएं जहां जाकर के हम ये पेस्ट को निकाल सकते हैं। सबके चाचा हैं, मामा हैं, नाना हैं, फूफा हैं, दादा दादी हैं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। और जिंदगी में बाहर अपने चले जाइए तो पूरी दुनिया के लोग हैं। कौन है? दुनिया के लोग हैं। आप तो अभी आगे आइए, दादी यहीं पे बैठी। हाँ दादी देख रही, हाँ पीछे पड़ रही है। पूरे दुनिया के लोग हैं। ठीक, सैलरी कितनी मिल रही है आपको? 10,000। गौरी एक कपड़ा दे देना बेटा पोंछने के लिए, गीला करके हल्का। सैलरी आपको मिल रही है 10,000। ये हो गया पेस्ट की बात। पेस्ट, एक ऑयल की बात हम कर रहे हैं। निकालना है आपको कितना पीस? 300। सैलरी है आपकी 15,000। आप अभी बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, आप बिजनेस में नहीं भी जुड़ पा रहे हैं, आप ये काम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए, इस सैलरी को लेने के लिए आज न जाने कितने लोग अपना गांव छोड़ देते हैं, शहर छोड़ देते हैं, मुंबई चले जाते हैं, दूसरे शहर जाकर प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, और बर्तन मतलब न जाने कौन कौन से ऐसे काम है जो करते हैं अपना घर बार छोड़ के। और आपको क्या करना है? यहीं बैठे घर बैठे करना है। क्यों? पेस्ट तो सारी दुनिया करती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं करता है। लोग कोलगेट यूज कर रहे हैं, फायदा देखिए अब आपको कैसे बताना है। कोलगेट यूज कर रहे हैं, क्लोजअप यूज कर रहे हैं, फिर भी हो क्या रहा है? सबके दांतों में समस्या हो रही है, दांतों की समस्या। डॉक्टर के पास आपको जाना ही जाना है ना? लेकिन अगर आपका यहाँ का पेस्ट आप लोगों को बताते हैं कि आपको क्लोजअप, कोलगेट, सेंसोडाइन क्यों छोड़ना है, क्यों आपको हमारा मंजन करना है, तो उसका सबसे पहला कारण है कि आपकी दांतों की समस्या से आपको पूरा समाधान मिलेगा। आपको डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। दांतों से संबंधित, दांत में कीड़े लगना, दाग धब्बे हो जाना, मसूरों से संबंधित पायरिया, मसूरों से ब्लड आना, दांतों से ब्लड आना, ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सबको कहना है कि भाई अगर आप डॉक्टर से बचना चाहते हैं, अगर अपने दांतों की समस्या से बचना चाहते हैं, तो आप हमारा ज्यादा नहीं, एक बार, किसी को अगर एक बार कॉन्फिडेंस लेके आपने मंजन दे दिया, दोबारा जिंदगी में आपको उससे नहीं कहना पड़ेगा भाई मंजन चाहिए। जहां होंगे वहां वो आदमी आके ढूंढेगा, जहां होंगे वहां आपको सुशील जी लोग ढूंढेंगे कि भाई साहब आप वो मंजन दे गए थे, अपना नंबर दे दीजिए, मुझे वो मंजन चाहिए। ठीक है, एक बार आपको खाली मेहनत करनी है किसी के घर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने की। एक बार आपने कर दिया और आपको तो सैलरी तो यहाँ ऑफिस से मिल ही रही है। ये सब लोग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सपने सब लोग अपने अपने याद रखिएगा, ये सारे सपने मेरे पास रिकॉर्ड है, जो भी अगर थोड़ा सा भी डाउन पड़ेगा तो हम सपने से याद दिला देंगे। अब आगे बात करते हैं अपनी छोटी बिटिया गौरी के लिए, कि गौरी ने बहुत अच्छी बात बताई कि मैम मुझे मीडियम ही रहना है, मुझे उड़ना नहीं है, क्योंकि अभी वो बच्ची है तो अपने हिसाब से सोच रही है और उसको यही लग रहा है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गौरी आज हम तुम्हारा सपना बताते हैं बेटा, तुम्हारा सपना ये होना चाहिए कि मेरा सपना ये है मैम, मेरे मम्मी पापा को जो हासिल नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा आज ईंट के मकान में रह रहे हैं, तो मेरा सपना ये है कि मैं कुछ इतना बड़ा काम करूं कि जो चीज उनको उनकी लाइफ में नहीं मिली वो सारी चीजें मैं उनको। ठीक है, गौरी का सपना है ये। मेरी मम्मी और मेरे पापा को मैं वो जिंदगी देना चाहती हूँ। हर इंसान इस दुनिया में आता है और हर इंसान इस दुनिया में आने के बाद हर चीजों को प्रयोग करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी ख्वाहिश को मारते हैं ना। बहुत बार जिंदगी में ऐसा मन करता है कि काश मेरे पास बाइक होती, लेकिन नहीं, जाने दो, मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है। ये सोचकर हम लोग, अच्छे लोग यही करते हैं कि नहीं चाहिए। हमें क्या करना है? क्यों नहीं चाहिए?
इस जिंदगी में सबको दो हाथ मिला है, सबको दो पैर मिला है, सबको दो आंखें मिली हैं, सबको एक जबान मिली है, और इस हाथ से लिखना है, मुंह से पढ़ना है, आंखों से देखना है। तो कौन से वो लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बड़ी बड़ी फरारी गाड़ी में चल रहे हैं, और वो हम लोग कौन से हैं जो हम इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। एक ही क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं, 60 बच्चे में एक बच्चा टॉप करता है, बाकी बच्चे फेल भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, 50% भी होते हैं। क्यों होते हैं? रीजन क्या है? टीचर वही है, बुक वही है, 8 घंटे वही है, पढ़ाई वही है, रोटी सब्जी दाल चावल वही है, फिर एक बच्चा टॉप कर रहा, एक बच्चा फेल हो रहा, एक बच्चा 50% ला रहा। उसका कारण ये है कि टॉप करने वाले बच्चे ने 24 घंटे में से 12 घंटे पढ़ाई की थी, वो इधर उधर नहीं भटका था। लेकिन जो फेल हो गया उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, वो सिर्फ क्लास में जाता जरूर था लेकिन टीचर की बात नहीं सुनता था, अगल बगल देखता था, दोस्तों की बातें सुनता था, घूमता था, इसलिए वो फेल। तो क्यों हम अपने सपने को तोड़ दें? फेल होने वाला बच्चा भी ये कह सकता है मैं जिंदगी में खुश हूँ कंचा खेल के, गुल्ली डंडा खेल के, क्रिकेट खेल के। लेकिन टॉप करने वाला बच्चा हमेशा कहेगा मेरा सपना है कि मैं पूरी दुनिया में, अगर टाटा बिरला बन सकते हैं, अगर रिलायंस कंपनी बन सकती है, अगर ऑनस्टाइन बन सकते हैं, अगर जेम्स बॉन्ड बन सकते हैं, अगर फ्लाइट ब्रदर्स बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। ठीक है? अपना सपना से चेंज। मुझे वो काम करना है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैं अपने मम्मी पापा को वो खुशी दूंगी जो मेरे मम्मी पापा को कभी नहीं मिली, और उनको इस समय में जिस परिस्थिति में भी वो रह रहे हैं, मैं वो परिस्थिति में लाऊंगी कि मेरे मम्मी पापा को मुझ पर गर्व होगा कि गौरी ने टॉप किया, गौरी ने पढ़ाई की। हम ये नहीं कहते तुम इसे बिजनेस में ही करो, जहां पर हो, जिस फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, पढ़ाई में क्लास में टॉप करके दिखाओ, वहां से स्कॉलरशिप लेके दिखाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। बन गई, भगवान का बहुत है, मुझे याद करना उस दिन मैम मिठाई खाइए, मैं डॉक्टर बन गई, मैं इंजीनियर बन गई। ठीक है? क्लास में फर्स्ट आना, क्यों नहीं आओगी वो तुम्हारी कमी होगी। क्लास में अंश क्यों नहीं फर्स्ट आएगा, वो अंश की कमी होगी। ना टीचर की कमी है, ना बुक्स की कमी है, और ना ही खाने पीने की कमी है। ठीक? तो आज के बाद पहली बात तो टॉपर बनना है, और दूसरी बात, अगर तुम लोग भी स्कूल में हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हो, यार मेरी मम्मी आयुर्वेदिक कंपनी में काम करती है, तुम्हारे घर में अगर मंजन लेना होगा या कुछ दांतों की समस्या मम्मी की होगी तो जरूर वो करना, तुम कर सकती हो, सपोर्ट कर सकती हो। ठीक है? अंश समझ में आया? सपना क्या होना चाहिए तुम दोनों का बता दिया मैंने। अलग है, बता सकते। चलो आओ जल्दी आओ। हाँ अच्छा वहीं से बताओ। अच्छे बच्चे से मैं बढ़ा कर रहने वाला हूँ। मेरा सपना इंडियन आर्मी में जाने का है। वेरी गुड, तालियां। इसको हंस के अब हमेशा अपने शीशे के सामने इसको लिख लो कि मेरा सपना इंडियन आर्मी में जाने का है। देखना जिस दिन रोज सुबह उठ के, हाँ सबको अपना अपना एक एक काम करना है कि आप लोगों का जो भी सपना है आज। और एक चीज हम और बता के जाएंगे, कपड़ा दो बेटा। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, हल्का सा इसको गीला करो, वो इधर दीजिए। का क्या है, पूरी बॉडी में कहीं भी अगर पेन है, बाल झड़ रहा है, तो इस तेल को यूज करने के बाद आपकी मांसपेशियों का दर्द चला जाएगा, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। और अगर आप टेंशन में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो रोज रात को अगर आपने इस ऑयल की मसाज करके आप सोए तो सुबह आप अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे और एकदम फ्रेश महसूस करेंगे, और आपका बाल झड़ना भी बंद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आपको ऑयल के साथ आपको हमारा शैम्पू यूज करना होगा, ठीक है, बाल झड़ने में। बाकी दर्द के लिए और रिलैक्स के लिए, सर दर्द के लिए, इसके लिए अकेला ये काफी है। कहिएगा हमारा ये तेल 3 काम करता है, बाल, गाल, खाल। ठीक, बाल के लिए, बॉडी मांसपेशियों के लिए, और गाल के लिए यानी मॉइस्चराइजर के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अंश इसको लिख के टांगना बेटा, है ना? हम आएंगे तो अब नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे शीशे के सामने मुझे दिखना चाहिए। तुम लिख के। और गौरी तुम्हारा भी सपना, हाँ मैं लिख। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बेटी बनना है। अभी तो मैं ये लोग को हंसा रही थी। हाँ अच्छा कर रही थी, क्योंकि ये लोग अपना भी रोती है, दूसरों को भी रोती है। अच्छा कर रही है बेटा। ये दर्द बताना ही, देखो दर्द जब तक बताया नहीं जाएगा ना तब तक डॉक्टर दवाई नहीं देगा। ए भाई कहाँ, कौन पट्टी करती है? ये अंदर को दब रहा है ना इसलिए।
सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे जिन्होंने सपना बताया, आपको करना ही पड़ेगा कि मेरी बात माननी पड़ेगी, बस इतना अगर आपने कर दिया, आगे बढ़ना है, आपकी बात माननी पड़ेगी। जैसे क्लास में गए थे, सब लोग बड़े हैं, मुझे पता है, सब लोग समझदार हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम लेक्चर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम इस बिजनेस में यहाँ पहुँच चुके हैं और आप लोग अभी यहाँ हैं, ठीक। तो मेरे जो अनुभव है, मेरे उस अनुभव के माध्यम से हम आपको उठा के यहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक। किसी को इन बातों का बुरा नहीं मानना है कि हाँ मैम अपनी कम उम्र की है, अब जैसे भाभी जी हैं, मान ली मुझसे बड़ी हैं, कोई भी मुझसे बड़ा है तो वो ये सोचे कि देखो आके लेक्चर दे रही। हम लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मेरा सपना ये है कि जिन लोगों का सपना है, जैसे एक दिन मेरा भी सपना था, यही सपना था मेरा कि मैं स्टेज पर हजारों लाखों लोगों के सामने बोल सकूं। मेरा एक ही सपना था बचपन से। हम पढ़ाई भी करते थे तो मेरी एक इच्छा थी मुझे माइक मिले और मैं हजारों लोगों को बोलूं, वो लोग मुझे सुने, और मेरा ये सपना इस बिजनेस के माध्यम से पूरा हुआ। तब से मैंने एक चीज सोची कि जिन लोगों का भी सपना है उनको मैं रास्ता बताऊं और वो लोग भी अपने अपने सपने को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा करें। तो आप में से किसी को भी मेरी बात का बुरा नहीं मानना है। जो हमको कहना है हम कहेंगे और उससे आपका अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। पहली चीज आपको क्या करनी है, अपना एडमिशन करवाना है। पढ़ाई के लिए एडमिशन करवाया जाता है तभी आप क्लास में जाते हैं। क्लास में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बुक खरीदनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक बैग लेना पड़ता है। यहाँ भी लेना है, यहाँ भी एडमिशन कराना है, यहाँ भी क्लास में जाना है, यहाँ भी बुक लेना है, यहाँ भी बैग लेना है, और आपको ड्रेस खरीदनी पड़ती है। यहाँ भी आपको ड्रेस लेनी है। पढ़ाई करते समय बड़ी दादी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, नहीं। बट हमारे यहाँ एडमिशन करा लिया, क्लास कर ली, बुक ले ली, बैग ले लिया, ड्रेस ले लिया, 100% आपको पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, इसकी गारंटी है। तो गारंटी वाला काम करना चाहेंगे या जिसमें गारंटी नहीं है वो काम करना चाहेंगे? गारंटी, ठीक है। हम यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपने एडमिशन करा लिया, क्लासेस हमारी करने लग गए, बुक पढ़ने लग गए, बैग ले लिया, ड्रेस बनवा ली, पैसा 100% हम आपको देंगे, मेरा कमिटमेंट है। कहिए तो कहीं स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दे कि हम जो कह रहे हैं अगर आपका नहीं, आपने किया और आपको पैसा नहीं आया तो उसके जिम्मेदार हम हैं, ठीक है। और छठा काम आपका ये है कि जिस ग्रुप में हमने आपको जोड़ा है उस ग्रुप के सारे मैसेज सबको देखना है और सबको पढ़ना है, ठीक है। सातवां काम आपको ये करना है, रोज 20 लोगों की, अगर जिंदगी में कुछ जल्दी बनना चाहते हैं तो रोज 20 लोगों की 4 मीटिंग करवानी है। लेट किया सपने पूरे नहीं होंगे, पैसे धीरे आएंगे, आपकी कमी है। 8वीं चीज, 20 लोगों की 4 मीटिंग करने के बाद आपको संडे का सेमिनार में कंपल्सरी आना ही आना है, ठीक है। क्यों, उसका ही बताते हैं। मोबाइल यूज करते हैं, डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी लगाते हैं, चार्ज हो जाता है। आज हम यहाँ खड़े हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर चार्ज आ रहा होगा, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, दुनिया के काम में, झाड़ू में, पोछा में, बर्तन में, बच्चे में, सब भूल जाएंगे, सपना भी भूल जाएगा, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए अपने को डिस्चार्ज नहीं करना है, तो कुछ अलग करना है ना, रास्ता मिला है ना, रास्ते पे आगे बढ़ना है, रास्ते से कुछ करना है। एक खास बात बताते हैं, बहुत सारे लिख के नहीं ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। एक आदमी था, वो कोयले की खदान में, उसको ये बताया गया कि आप यहाँ से 50 किलोमीटर खुदाई कर लीजिए, हीरे की खदान मिल जाएगी। वो साइंटिस्ट ने खुदाई चालू कर दी सबके कहने से। अब वो क्या हुआ कि 50 था तो वो 49 किलोमीटर तक खोदता रहा। उस खोदने में आने की थोड़ी बात मत करिए। उसको खोदने में वो क्या हुआ कि पूरा उसकी बिक गई, सारी जमीन बिक गई, सारा पैसा खत्म हो गया, गरीब हो गया, भिखारी हो गया।
तो उसको लगा 49 किलोमीटर खोद डाला, नहीं मिला हीरे की खदान, अब मैं नहीं खोदूंगा, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। और उस इंसान को कोसने लगा जिसने उसको वो रास्ता बताया था कि तुम 50 किलोमीटर खोद लो, तुमको हीरे की खदान मिलने वाली है। उसको कोसते हुए लौट गया। किसी और इंसान को पता चला कि वो हीरे की खदान को 49 किलोमीटर खोदने के बाद किसी ने छोड़ दिया है, और वो साइंटिस्ट तुरंत वहां से अपनी टीम लेकर आया और 1 किलोमीटर उसने खोद दिया और उसको सारी हीरे की खदान मिल गई। नसीब नहीं, यहाँ नसीब कहाँ है, गलती की बात, विश्वास की बात है। अगर आप विश्वास किए, वो इंसान ने विश्वास किया होता तो 49 किलोमीटर तक वो चला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो हिम्मत हार गया, उसने विश्वास नहीं किया, उसने 1 किलोमीटर के लिए उसका विश्वास टूट गया। तो भगवान कहते हैं ना कि जिस इंसान को सफल करना होता है सबसे ज्यादा कठिनाई उसी को देते हैं, सबसे ज्यादा परीक्षा उसी की लेते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, भगवान तो है ही नहीं, या भगवान सुनते ही नहीं है। आपकी जिंदगी में तो कुछ और होने वाला है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। भगवान तो दुख इसलिए दे रहा है कि आपको दुख में इसलिए दे रहा हो कि तुम्हें जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग बनना है। और हम लोग रोते हैं कि भगवान पता नहीं हमको किस कर्म की सजा दे रहा, क्यों दुख दे रहा है। एक बार सोच के देखिए तो भगवान के हम सबसे प्रिय हैं। जितने दुखी लोग हैं भगवान के हम सबसे प्रिय हैं, और भगवान हमसे कुछ अलग हटके करवाना चाहता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितने दुनिया में सबसे दुखी लोग हैं आज वही सबसे ज्यादा ऊपर कुछ बने हैं। कभी आपने सुना कि एक करोड़पति का बच्चा जो है IAS ऑफिसर बन गया? नहीं, लेकिन एक मजदूर करने वाले का बच्चा IAS ऑफिसर बन गया। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि जितने दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों को भगवान ने दुखी कर रखा है कि तुम्हें मैं जिंदगी देने वाला हूँ, तुम थोड़ा सब्र करो। लोग 50 साल तक पहुंच जाते हैं और फिर भी टूट जाते हैं। भगवान ने मेरे लिए, भगवान तो हमारा माँ बाप है ना, उसने तो क्या लिखा है हमारे लिए, उसने सोच रखा है कि तुम्हें 50 साल तक मैं कष्ट जरूर दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने सब्र रखा, मेरे ऊपर विश्वास रखा, तो 51